हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन गुप्ता ऑफिशियल। कोई वीडियो बनाने का मन नहीं था, बस अभी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया। क्या आया, क्या बात हुई, वही चीज़ बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, जुकाम है, थोड़ा सा शादी विवाह में आइसक्रीम वगैरह खा लिया, उसकी वजह से होता है कभी कभी। यूपी वाले हैं तो कभी कभी खा लेते हैं, उससे तबीयत खराब नहीं हुई। आइसक्रीम जम जाती है। रात में पंखा चला कर सो गया, कंबल था हल्का। ठीक, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अ, अच्छा, एक फ्रेंड है आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग हमारे मित्र हैं वैसे ही वो भी एक स्टूडेंट है, मेरा फ्रेंड है। उसने फ़ोन किया, कह रहा गुप्ता जी एग्ज़ाम कब होगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों का भी सेम टू सेम क्वेश्चन यही होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। आप लोग ये भी जानते हो कि इंजीनियर गुप्ता का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हवा में बातें नहीं करते। मतलब कि एग्ज़ाम इतने दिन बाद हो रहा है, ये सूचना निकल कर आ रही है, हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एक वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे किसी भी टेलीग्राम चैनल से दूर हो। मैं एक आइडिया दूँ इस बारे में। आपके जितने भी टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किए, अगर वो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, मतलब मान लीजिए आपने किसी कोचिंग का कोई बैच वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, तो उसी कोचिंग का या वही ग्रुप आप ज्वाइन किए रहिए। दूसरा ग्रुप जो आपका प्राइवेट ग्रुप हो, 10 लड़के, 15 लड़के, 20 लड़के, मैक्सिमम 50 लड़कों का जो ग्रुप हो टेलीग्राम पर पढ़ाई के से रिलेटेड, वो ये ग्रुप के अलावा जितने भी आपके ये एग्ज़ाम अपडेट वाले चैनल हैं, मैं किसी का नाम ले लूँगा तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम अपडेट वाले जो चैनल हैं, चाहे जो किसी के नाम से भी हों, चाहे कोई भी चला रहा हो, सब के सब मेरे मित्र हैं। कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, उनको बुरा लग जाएगा, बस हो गया। उनको मतलब कि किसी के ग्रुप के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ऐसे ग्रुप जिसमें आप यूपी ट्रिपल जेई एग्जाम या यूपी ट्रिपल से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप जुड़े हुए हैं कि इस ग्रुप में सूचना जल्दी आती है। अगर सूचना 6 बजे आ रही है, आप 6:05 पे आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर सूचना 8 बजे मिल जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा आपके। रोज़ रोज़ उसी ग्रुप में हर नोटिफिकेशन में क्लिक करके, और जूनियर असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ रही है, लेखपाल की आ रही है, फलाना आ रहा है, ढिकाना आ रहा है, सब में अरे यार, इतना बड़ा चैनल है, इतने आप एलिजिबल खुद हो कि कोई भी सूचना आएगी आपको 12 से 15 घंटे के अंदर अंदर पता चल ही जानी है। क्यों 5 मिनट के अंदर ही पता करना, क्या मिल जाएगा, कोई रिवार्ड मिल जाएगा। अरे जो सोचने या देखने और नोटिफिकेशन स्क्रॉल करने में जो टाइम लगाते हो, उससे अच्छा है एक सब्जेक्ट को रिवीजन कर लो, हो जाएगा रिवीजन। 10 मिनट 15 मिनट औसतन एक आध लड़के का 1 से 2 घंटा डेली टेलीग्राम स्क्रॉलिंग में चला जाता है। एक लड़का मैंने देखा लगभग 300 ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। मैंने कहा ये फलाने का है ग्रुप ज्वाइन किए हो, कुछ ग्रुप के बारे में तो मैंने जानता ही नहीं हूँ, उस ग्रुप को भी ज्वाइन किया। कहा सर इसमें सूचना आ जाती है। तब कहा सूचना लेकर करोगे क्या। अगर कोई सूचना प्राप्त करनी है आपको, अगर आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो खुद ही दौड़ते दौड़ते आपके पास आ जाएगी, इतना सोशल मीडिया बैठा हुआ है। तो बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक आध ज्वाइन कर लो, बस हो गया। अगर आपको सूचना के लिए परेशान होना है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि कोई ग्रुप ना ज्वाइन करो। बस अपना पढ़ाई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, मतलब अगर कोचिंग से रिलेटेड है तो वही ग्रुप ज्वाइन करके रखो। पीडब्ल्यू का है तो पीडब्ल्यू वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक्सीलेंट का है तो एक्सीलेंट वाला ज्वाइन कर लो। टेस्ट ये ईवर एग्जाम वगैरह जितने भी या सिविल की गोली पब्लिकेशन या जहाँ भी आपको बुक्स वगैरह से रिलेटेड या आपके टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में सलेक्शन में सहायता दे, जो आपको डेली स्क्रॉल करने की जरूरत न पड़े। ठीक, ये मेरा एक सजेशन। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि ऐसे किसी भी ग्रुप के चक्कर में न पड़े। ये हवा बना फोमो क्रिएट करते हैं। फोमो मतलब होता है डर। डर क्रिएट करते हैं, फिर अपनी चीज़ें बेचते हैं आपको कि ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ढकाना ले लो। हम आते हैं तो बाय प्रोफेशनल आते हैं। मैं बाय प्रोफेशनल, मुझे डरा के किसी चीज़ को नहीं बेचना है। ठीक, मैं बाय प्रोफेशनल हूँ सब चीज़ में। अब आते हैं यूपी प्रदेश जेई का एग्जाम कब होगा। मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो सचिव जी ने किसी लड़के से बताया था। वो लड़के ने मुझको बताया कि मार्च में हम एक नोटिफिकेशन निकालेंगे। सचिव जी ने कहा था उस लड़के से, उस लड़के ने मुझे बताया। अब यह बात कितनी सही है कितनी गलत है ये लड़का ही बता सकता है।
कि मार्च में हम एक नोटिफिकेशन निकालेंगे जे से रिलेटेड और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये उस 1.5 महीने आज से 1 महीने पहले की बात है। अब इस बीच कंडीशन क्या बन रही है, अभी तक केस शायद सुनने को आ रहा है, अभी तक हुआ नहीं है और बिना केस हुए ये मामला निपटाया नहीं जा सकता है, ये भी जान लो। एक केस कंपलसरी होना है, चाहे वो लोग कर दे, चाहे आयोग कर दे, चाहे जो कर दे, एक केस होना ही होना है, क्योंकि हर बार दवा दे के ठीक नहीं हुआ जा सकता, कभी कभी ऑपरेशन करना भी ज़रूरी होता है। तो इसमें ऑपरेशन करके काम ख़त्म करना है, ये चीज़ ये ध्यान रखो। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक। और एक केस होगा, चाहे एग्ज़ाम से पहले भी, अगर एग्ज़ाम डेट दे भी देते हैं तभी लोग प्रॉब्लम का क्रिएट कर सकते हैं। तो होना तो यही चाहिए। बाकी सचिव जी ने क्या कहा था वो मैं बता दे रहा हूँ। सचिव जी ने कहा था कि मार्च में हम एक अपडेट निकालेंगे, एक सूचना निकालेंगे और अप्रैल में आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी। अप्रैल में एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी, ये सचिव जी ने बोला है, ठीक। ऐसा होगा, ये कम पॉसिबल है, ये भी बात का ध्यान रखो कि सचिव ने बोल दिया है। मैं 2016-17 से देखता चला जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें सचिव जी बोलते गए हैं, बहुत सारी बातें होती गई हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस सचिव जी ने जितना बोला वो सच ही हुआ हो। वो उस दिन की कंडीशन के अनुसार बोलते हैं, आगे कंडीशन बदलती है तो उनके स्टेटमेंट भी बदलते जाते हैं, ठीक है। हाँ, रही बात एग्ज़ाम्स की, तो बहुत सारे लोग टीचर्स वीडियो बना दिए कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। वो उसी स्टेटमेंट में उन्होंने वीडियो बनाया है। कोई कह दे को कोर्स बेचने के लिए वीडियो बनाया है, तो बात तो सही है कि वो एग्ज़ाम अपडेट के साथ साथ कोर्स भी बेच रहे हैं, क्योंकि उनका काम है, प्रोफेशन है उनका। वो कोर्स नहीं बेचेंगे तो आप लोग फिर जाके कहोगे सर कोर्स निकालिए, फलाना निकालिए, टिकाना निकालिए, ये सब भी चीज़ है। तो किसी को कुछ बोलने से पहले यही ध्यान दिया करिए कि वो एक टीचर है और उनके पास इतना काम है, फिर भी वो आप लोगों के लिए समय निकाल कर ले आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वजह होगी। तो ये स्टेटमेंट सचिव जी का था, जो कि कोई नहीं बताएगा कि स्टेटमेंट क्या था। मुझे और भी बातें पता है, लेकिन सब चीज़ का बेस आप लोग को जानना जरूरी नहीं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, फलाना है, ढिकाना है, कब तक एग्जाम हो सकता है। ये जान लो कि एक केस होना कंपलसरी है और होना चाहिए, ये दोनों लोगों की ज़रूरी है, बीटेक वालों के लिए भी और डिप्लोमा वालों के लिए भी, कि कोर्ट केस हो के क्लियर हो जाए मैटर, भर्ती बाद में जाके ना फंसे। यही सचिव जी भी चाहते हैं कि भर्ती से पहले पहले मैटर क्लियर हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केस हो, केस या तो वो जीते या तो वो हारे। जीतेंगे तो 7वें पेपर देंगे, हारेंगे तो अब केवल डिप्लोमा वाले पेपर देंगे, ये बात का ध्यान रखना है। हर हाल में डिप्लोमा वाले बच्चे पेपर देंगे, दोनों केस में। अब बीटेक वालों के लिए तो एक वैकेंसी है ही, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आ चुकी है, उसकी टेस्ट सीरीज भी सिविल गोली ने निकाल दी है, उसमें भी 300 टेस्ट मिल रहे हैं। लीजिए, एक प्रमोशन भी ऐड कर दे रहा हूँ उसमें। ऐसी बात नहीं, जिसको ज़रूरत होगी वो जाके टेस्ट सीरीज ले सकता है। और बाकी एग्ज़ाम आपका अभी तक के अकॉर्डिंग मई लास्ट से जून में जा रहा है। अप्रैल में बहुत कम पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होगा। बाकी कुछ भी क्लियर होता है तो चट मंगनी पट ब्याह वाली वैकेंसी है, केस क्लियर होते ही तुरंत एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगले साल है चुनाव और योगी जी को बांटना है नियुक्ति पत्र। कितने लोगों को? 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो आप लोग देख लो कितनी वैकेंसी पुलिस की आई है, कितनी होमगार्ड की आई है, कितनी जेई की है, कितने जूनियर असिस्टेंट की है और क्या क्या वैकेंसी है। 1 लाख लोगों को वो पत्र बांटेंगे, साथ ही साथ बोलेंगे और आने वाले समय में हम 1 से 2 लाख लोगों को और पत्र बांटेंगे, क्योंकि इतनी वैकेंसी आ रही है। तो आपको 2025 से अधिशासन सारे क्लियर किए जा रहे हैं, जो जिन्होंने पेट 2025 दिया है उससे भी वैकेंसी आएगी। और जैसे ही ये जेई 2024 वाला मैटर क्लियर होता है, वैसे ही आपकी पेट 25 से भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वो भी चुनाव के पहले सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो तैयारी करते रहो, वैकेंसी आती और जाती रहेंगी। बहुत सारे बच्चे RRB देकर आए हैं, बहुत सारे बच्चे SSC प्री देकर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हो? तैयारी करते रहो ना यार। अगर आपको कोई कोर्स पढ़ाया जा रहा है, कोर्स पढ़ते रहो। कोई चीज़ कर रहे हो तो करते रहो। किसी एग्जाम की डेट के लिए बैठना ये अच्छी बात नहीं है। कल को एग्जाम डेट आ जाएगी, क्या उखाड़ लोगे? कहेंगे सर मेरा UP GK नहीं तैयार है, कंप्यूटर नहीं तैयार है। कितने लड़कों ने अब तक UP के जो 10 पेपर है उसका सोल्यूशन पढ़ लिया है, विद सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन देख लिया है। एक मैंने वीडियो बनाया था ना आप लोगों के लिए।
अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि यूपी जी के कंप्यूटर यूथ की एक लेटेस्ट बुक आई थी, ब्लू कलर में थी, जेई वालों के लिए, वही लेखपाल वालों के लिए भी केवल कवर चेंज करके दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों में 35 नंबर सेम रहने वाले हैं। किसी एग्जाम के लिए रुक कर बैठ कर इंतजार करना मूर्खता है। अगर आप ये कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ये भी ध्यान रखो। स्टेट में आना अच्छी बात है कि सर मैं स्टेट में आ जाऊं, लेकिन सेंट्रल की वैकेंसी छोड़ देना वो गलत बात है। पीछे क्या लिखा हुआ है? सेट गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक ऑन इट। लोग क्या करते हैं? गोल सेट कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, रेडी हो जाते हैं उस वर्क के लिए, लेकिन स्टिक नहीं रह पाते। मतलब टिके रहना, चिपक के रहना। प्लान मैंने बनाया, अब मैं उससे चिपक के रहूंगा, तभी आप गोल तक रीच करोगे। ये स्टिकर मिल जाएगा आपको, 200-250 रुपये मिल जाएगा। मैं लिंक वगैरह भी दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं लिंक में डाल दूंगा। ये मिल जाएगा आपको स्टिकर, अपने मेज के सामने आप लगा सकते हो इसको। तो यूपी तो वैसे जेई के अलावा भी बहुत सारी डिजिटल बेस भी का है, तैयारी शुरू कर दो। उसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। नौकरी चाहिए, स्टेट में ही चाहिए, तो बैठो मत, तैयारी करते रहो। 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 4 एग्जाम निकालते रहो, ठीक है। अब बाकी चीज़ें अभी तैयारी सीरीज चल रही है यूपी तो बेसिक की, उसमें और भी वीडियो आने वाली है। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियो बनाता जाऊँगा मैं, ठीक है। अब तो कोई परेशान नहीं करेगा कि सर जेई का एग्जाम कब होगा। मई लास्ट से जून में जा सकता है, ये ध्यान रखना, और आगे भी चला जाएगा। किसी यूपी तो बस जेई की कोई गारंटी नहीं है। यही 2022 वाले में 2018 वाले में हुआ था कि चुनाव के पहले पहले एग्जाम हो जाएगा, नहीं हुआ। चुनाव के बाद जाके एग्जाम हुआ। कौन क्या कर लिया? कोई प्रेशर नहीं है योगी सरकार के ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है। 2022 में चुनाव हुआ था ना, चुनाव के बाद ही तो एग्जाम हुआ है आप लोगों का। कहाँ प्रेशर है? हाँ, वैकेंसी अच्छी खासी है, थोड़ा सा प्रेशर बनता है आयोग के ऊपर। भाजपा वालों को पता है कि चुनाव में वोट कैसे बटोरने। डोंट वरी उसके लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। आप कोई परेशान ना करना बार बार पूछ के, सर आपको सब पता होगा, आप आयोग जाते रहते हो, वहाँ वाले मिठाई खिलाते थे। कुछ नहीं है, जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। हाँ, टेक्निकल पार्ट में कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से पढ़ो, कैसे पढ़ो, कितना पढ़ो, क्या चीज़ पढ़ना है। 1-2 वीडियो में मैं 1-2-4 किताबें और रिकमेंड कर दूंगा आपको, जो बच्चे केवल यूपी से जेई के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।